परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश का अर्थ है कि नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कोई और आदेश नहीं है, केवल 3 मंत्र का जाप है उस परम पिता के प्राप्ति का। ये निर्देश है। अब निर्देश से आप अच्छी तरह परिचित हैं। निर्देश किसे कहते हैं? जिसमें आदेश व दिशा दोनों ही दी जाती है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्तय ब्राह्मणा तेन वेदेन ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। सृष्टि के आरंभ में ब्राह्मणा माने विद्वान पुरुष, तत्वदर्शी संत, इसी ज्ञान के आधार पर अपनी धार्मिक क्रियाएं किया करते थे। गीता जी में लिखा है कि अर्जुन, ये ज्ञान कुछ समय तक तो ठीक चला। ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य से कहा था। 4थे अध्याय में गीता ज्ञान दाता कहते हैं कि अर्जुन, ये ज्ञान जो आज गीता जी में बताने जा रहा हूं, यह ज्ञान मैंने पहले सूर्य से कहा था। ये सूर्य नहीं जो आग का गोला है, एक सूर्य नामक देवता है। और सूर्य ने, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था और सूर्य ने मनु से कहा। मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के मंत्र 1, 2 और 3 में, हे पुरुषोत्तम अर्जुन, हे प्रणतम अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया था। प्रारंभ में कुछ ऋषियों ने और उसके बाद कुछ राज ऋषियों ने इसके अनुसार साधनाएं की। बाद में ये गुप्त हो गया था, समाप्त हो गया था। ये अब मैं बता रहा हूं। इसी गीता अध्याय नंबर 17 के मंत्र 23 में यही स्पष्ट किया है कि यही ज्ञान जो ओम तत्सत जो मंत्र है, इसके आधार से सृष्टि के प्रारंभ में विद्वान पुरुष अपने धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। अब जैसा कि आज आप दिन में पढ़ रहे थे, सुन रहे थे कि गीता ज्ञान दाता परमात्मा कह रहा है कि मेरे लेवल की सभी पूजाओं को तू मुझ में छोड़कर उस एक सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा, फिर मैं तुझे सभी पापों से, दुखों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर।
उस परमात्मा के पास जाने की विधि का भी सुबह आपको कुछ संक्षिप्त सा वर्णन दिया था कि हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं। इन कमलों में भगवानों की ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा और गणेश और ज्योति निरंजन, सहस्रार कमल में ज्योति निरंजन है, इन भगवानों का वास है। अब जैसा कि आज सुबह आपको बताया था कि जो मंत्र आपको पहले दिए जाते हैं 7 मंत्र, वो 7 नामों का जो एक जाप है, उसमें से 5 नाम जो हैं गणेश जी, सावित्री ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी और शिव भगवान और पार्वती जी, और कंठ कमल में जो दुर्गा जी, इन 5 के ये नाम हैं। इनकी कमाई करके हम यहाँ से आगे चलेंगे और इस कमाई के पूरा हो जाने के बाद जो ये दास आपको मंत्र देता है, ये 5-7 प्रथम मंत्र, ये 5-7 नाम का होता है। इस प्रथम मंत्र के जाप से आप 4 महीने यदि लगातार सच्चे दिल से बगैर कोई क्रिया को भंग किए आप इसका जाप करते हो तो आप सतनाम प्राप्ति के योग्य हो जाते हो। फिर आपको सतनाम दिया जाता है। सतनाम के अंदर आपको बताया सवेरे कि 2 अक्षर होते हैं, एक ओम, एक तत्। तत् ये संकेतिक है। कई संतजन ओम तत्सत, ओम तत्सत ऐसा जाप रट्टा लगाने को कहते हैं, वो अज्ञानी है, उनको ज्ञान नहीं। ओम तो सीधा मंत्र है ब्रह्म का, तत् और सत ये 2 सांकेतिक मंत्र हैं। ओम और तत् मिलकर एक सत्यनाम बनता है, सच्चा नाम बनता है, वास्तविक मंत्र बनता है। सत्यनाम का अर्थ है वास्तविक नाम, सच्चा नाम, यथार्थ भक्ति का मंत्र, इसको सतनाम कहते हैं। वो सतनाम 2 अक्षर का है। उसके बाद फिर आपको सारनाम दिया जाता है, जैसे ओम तत् और सत। ये सत जो तीसरा मंत्र है, ये सार नाम की तरफ संकेत है, ये सांकेतिक है। अब जैसे आपको बताया था कि आप जो प्रथम मंत्र का जाप करते हो, इनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव जी और गणेश जी, दुर्गा जी की जो हमारे ऊपर ऋण है वो आप ऋण मुक्त हो जाते हो, शेष कमाई भी बच जाती है। और जो गुरु से विमुख हो जाते हैं, विमुख नहीं, जो बीच में भक्ति त्याग देते हैं, गुरुद्रोही नहीं होते हैं, वो जब त्रिकुटी तक पर पहुंचते हैं, जिनको सतनाम भी प्राप्त हो जाता है, तो त्रिकुटी पर पहुंच जाते हैं, तो वहां जाकर के इनके साथ फिर एक और ठगी होती है, वो जो सुबह आपको बता दी गई थी कि वहां उनको लाज दिया जाता है कि आपके पास इतनी भक्ति कमाई हो गई है, आप ब्रह्मा जी के लोक में, विष्णु जी के लोक में, शिव जी के लोक में इतने 1000 वर्षों तक रह सकते हो। वहां पर ऐसे ऐसे ठाठ हैं, वहां ऐसे नाचने और गाने, कोई काम नहीं है, वहां सब प्रकार की सुविधाएं हैं। लेकिन वो होती कैसे हैं? वो अपने ही जेब में पैसे हैं तो उन ऊपर के स्वर्ग रूपी होटलों में हम रह सकते हैं, खुशी मना सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, खाना पीना बढ़िया खा सकते हैं, लेकिन पैसा अपने जेब से ही जाता है, अपनी कमाई ही नष्ट होती है। वो परमात्मा ऐसा दयालु है, जैसे आपको ज्ञान हो गया, इस ज्ञान के आधार पर कि मैं तो गलत जगह पर आ गया हूं, और वहां भी यदि परमात्मा कहते हैं मुझे तू याद कर लेगा, मैं तुझे वहां से भी छुड़वा दूंगा। जैसे आपको सुबह भी बताया था, शिव मंडल ब्रह्मापरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूला नहीं तो आन छुटाऊं। तो यदि आपको ये ज्ञान याद रह जाएगा, क्योंकि एक बार तो आदमी ये मन मस्ती में आ जाता है, लेकिन फिर इसको ये ज्ञान रह रह कर अंदर जो पहुंच गया है, ये इसको टिकने नहीं देता। फिर इसको याद आ जाती है कभी ना कभी कि तू तो गलत आ गया, ये तो अपनी कमाई बर्बाद कर रहा है,
कहते वहां भी तू मुझे याद कर लेगा परमात्मा। कबीर जी कहते हैं मैं तेरे पास वहां भी पहुंच जाऊंगा और तेरे को काल के जाल से छुटवा के फिर पुनः मनुष्य जीवन दे दूंगा। और लेकिन ये काम लंबा फिर बन गया। फिर ना जाने कब कोई तत्वदर्शी संत मिले, युगों बीत जाए, धक्के खाते रहेंगे। फिर कभी गधे बने, कभी कुत्ते बने, कभी कुतिया बने, फिर कभी मनुष्य जीवन मिलेगा। फिर कोई समय आएगा, परमात्मा दया करेगा, मनुष्य शरीर होगा, तत्वदर्शी संत होगा, जब कभी सूत बैठे, अवसर मिले या ना मिले। इसलिए हमने इस काम को लंबा नहीं खींचना, ये बहुत लंबा खींच चुका है। असंख्य जन्म हो गया हमने ये डले डोचा ने, असंख्य जन्म हो गया हमने यही जन्मते और मरते ने। तो जैसे एक गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 के ऊपर विवेचन चल रहा है, उसमें लिखा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये देखिएगा पवित्र गीता जी, श्री मद् भगवत गीता, नीचे देखिएगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके अनुवाद करता है जय दयाल गोविंद का। इसके अंदर से देखिएगा, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता का संस्थान। इतना इतना। अब देखिए इसके अध्याय नंबर 18 के, इधर आइएगा नीचे, छठ ये गीता नंबर अध्याय 18, नीचे मंत्र नंबर 66। ये इसमें क्या लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वर्ज। ये वर्ज शब्द देखना ध्यानपूर्वक, वर्ज। यहां देखो, अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्षामि मासुच। मैं तुझे सभी पापों से मोक्ष कर दूंगा, तू चिंता मत कर। क्या लिखा, इन्होंने क्या अर्थ दिया है कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर केवल तू एक, मुझ में त्याग कर केवल तू एक, मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में वर्ज माने आजा। ये वर्ज माने आजा शब्द लिखा है, जबकि वर्ज का अर्थ जाना होता है। ये देखिए, ये गलत अर्थ गलत कर दिया। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर, तू शोक मत कर। अब इन्होंने वर्ज माने जाना लिखा है। अब आपको संस्कृत शब्दकोश दिखाता हूं। इसमें स्पष्ट किया है कि वर्ज माने, इन्होंने वर्ज माने आना किया है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता जी के अनुवादकर्ता ने वर्ज का अर्थ आना किया है कि तू मेरी शरण में आ जा, जबकि वर्ज का अर्थ जाना होता है। ये देखिएगा, ये है संस्कृत शब्दकोश। अब पुण्यात्माओं, ये तत्वज्ञान इतना उलझ गया है, इसको सुलझाने के लिए, समझाने के लिए, सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए ढेर सारे प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। संस्कृत हिंदी कोश
वामन शिवराम आपटे। नीचे कहाँ से छपी है ये देखिएगा। मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से। इसके 993 पृष्ठ पर देखिएगा, ये वर्द शब्द है। इसका अर्थ है जाना, चलना, प्रगति करना, आना नहीं है। इस प्रकार अर्थों के अनर्थ कर दिए क्योंकि तत्वज्ञानी अनुवादकर्ताओं को नहीं था। एक इस गीता में नहीं, आप आज तक वर्तमान तक जितने भी अनुवादकर्ताओं ने गीता जी का अनुवाद किया सभी ने यही अनर्थ किया हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि अभी तक हमारे को अपने सदग्रंथों का यथार्थ ज्ञान भी नहीं प्राप्त हुआ। भक्ति तो हम कहाँ से करते, जब हमें अपने सिलेबस का ही ज्ञान हमारे तक नहीं पहुंचा तो हम पास कैसे होते, हम परिणाम परीक्षा में कैसे सफल होते। अर्थात अभी तक हम अधूरे ज्ञान पर आधारित रहे और भूत पितर स्वर्ग नरक इन्हीं चक्रों में 84 लाख योनियों के चक्रों में हम भरमते भटकते रहे। इसका अर्थ बनता है, गीता ज्ञानदाता प्रभु कह रहा है कि तू यदि परम शांति चाहता है, गीता अध्याय 18 के मंत्र 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। देखिएगा, यही वो पवित्र गीता जी अनुवाद करता है गीता प्रेस जयदयाल गोविंद का, और गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित है। अध्याय 18 नीचे मंत्र 62 देखिएगा, ये रहा। तम एव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात तत्प्रसादात प्राम शांतिम स्थानम प्रयासपि शाश्वतम। यहाँ क्या लिखा है कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, गच्छ। उस परमात्मा की परम कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम, शाश्वतम यानी सनातन, स्थानम माने परम धाम को, प्रयाससी माने प्राप्त होगा। सनातन परम धाम यानी सदा रहने वाले सतलोक को, शाश्वत स्थान माने सतलोक को प्राप्त होगा, यानी सदा जो रहे कभी नष्ट ना हो। तो उसके लिए बताया है कि सर्वधर्मान परित्यज माम। इस 66वें श्लोक का ये अंतर है कि ये 66वां श्लोक है, इसमें लिखा है सर्वधर्मान परित्यज माम, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मासुच। इसका अर्थ बनता है कि गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि उस परमात्मा की शरण में तू जा, लेकिन वहां जाने से पहले तूने मेरे लेवल की जो भक्ति की है वो मुझे त्यागनी होगी। मेरे में छोड़ जा, फिर मैं तुझे सभी कर्मों से, सभी पाप कर्मों से मोक्ष कर दूंगा। अब हम पाप के कारण यहाँ 84 लाख योनियों में दंड भोग रहे हैं, कभी नरक में जाते हैं, हम मुक्त नहीं हो पाते। पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके हम अन्य साधना करते रहे, अन्य देवताओं की पूजा करके हम स्वर्ग चले गए, महास्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक में चले गए, वहां अपनी पुण्य कमाई को समाप्त करके फिर 84 लाख योनियों में ये कष्ट उठाते रहे। अब परमात्मा ने हमें तत्व ज्ञान दे दिया है कि हम अब अपनी कमाई को व्यर्थ नहीं करेंगे और काल के लोक की कोई सुविधा हम प्राप्त नहीं करेंगे, इच्छा भी नहीं करेंगे। जैसे तो उसके लिए हमने क्या करना है वो विधि बता दी है कि जो ब्रह्म की साधना ओम जाप है और यहाँ की जितने भी धर्म यज्ञ आदि हम करते हैं ये ब्रह्म को दे देंगे। ये फिर हमें यहाँ से ऋण मुक्त कर देगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट दे देगा,
तब हम सतलो। त्रिकुटी से आगे, त्रिकुटी पर जाकर के ये ओम नाम का जो कमाई है ये वहां दी जाएगी। वहां इस दास के रूप में परम पिता परमेश्वर कबीर जी विद्यमान होंगे, क्योंकि आप अपने गुरुदेव को प्रभु का स्वरूप मानकर, प्रभु मानकर उसके ऊपर इतने आकर्षित हो जाओगे और जहां भी वो आपको दिखाई देंगे आप एकदम दौड़ के उनके पास पहुंच जाओगे। जैसे अब आपका स्वभाव बन रहा है कि गुरु जी की जरा सी झलक आपको दिखती है, आप खड़े होकर के एडी उठा उठा कर एक टक देखते रहते हो। ये रिहर्सल आपके त्रिकुटी पर काम आवेगी जब संसार छोड़कर जाओगे। वहां देखते ही अपने गुरुदेव के आप दौड़े जाओगे, आपको फिर आपको वहां इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहां ठगी होती है आपका ध्यान ही नहीं जाएगा किसी की ओर। ये परमात्मा का और एक दाव है। त्रिकुटी के ऊपर बहुत जबरदस्त मेला लगा हुआ होता है और उस मेले में वही व्यक्ति विचलित होगा जो गुरुदेव से प्यार नहीं करता, जो गुरुदेव पर पूर्ण आश्रित नहीं है। जैसे आप सत्संग में आते हो, यहां भी एक दूसरे से यारी जोड़न में लागे रहते हो, तो फिर वो भी आपको हानि कर जाए, क्योंकि काल वहां पर हो सकता है आपके किसी यहाँ बने हुए मित्र के रूप में खड़ा हो जाए और आप उसके साथ साथ उस दूसरे स्थान पर जा पहुंचो। इसलिए हम परमात्मा कहते हैं गुरु को तजय बजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। दोस्ती रिश्तेदारियां तो अपने घर पे बहुत है, केवल एक परमात्मा तत्प्रसाद पश्चात गुरु जी, अन्य में आपकी आस्था नहीं होनी चाहिए। त्रिकुटी के ऊपर आपको इस दास के रूप में परमेश्वर मिलेगा, कबीर परमेश्वर जी मिलेंगे। वो फिर आपको साथ लेकर जाएंगे उस त्रिकुटी के ऊपर। ज्योति निरंजन ने एक धर्मराज, इस काल ने, ब्रह्म ने अपना एक वहां लेखाकार बैठा रखा है। वहां जाकर कहेंगे ले भाई हिसाब कर हमारे इस सेवक का, अपना कर लेना देना बराबर, इसके इतनी कमाई है, ये तुम्हारे ब्रह्म लेवल की ओम नाम की कमाई है, यज्ञों की ये पकड़ और कर इसका लेखा जोखा बराबर। हम फिर आगे चलते हैं। जो दूसरा मंत्र तो तत्व मंत्र है, जो वास्तविक मंत्र आपको उपदेशी को बताया जाता है, उस मंत्र की कमाई से फिर हम परब्रह्म के लोक को पार करेंगे। जो 21 7 संघ ब्रह्मंडों का क्षेत्र है, जिसको पार करने में हमें इतना टैक्स देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। और जो तीसरा मंत्र सार नाम है, जो सत संकेतिक है, वो उसकी कमाई आपको सतलोक में स्थायी स्थान देगी, फिर आप कभी लौट कर नहीं आओगे। ये कई संत, उनके भक्त कहते हैं हमारे गुरुजी तो सीधे त्रिकुटी पर पहुंचा देते, हम इन कमलों में नहीं उलझते। त्रिकुटी तो उन्होंने ऐसा मान रखा जैसा बरवाड़े का बस स्टैंड हो, घूमता फिरता घूमया हुआ, पैदल चला जा जब चला जाए। तेरा गजब हो, कितना मिसगाइड किया हुआ है भोली आत्माओं को उन अज्ञानी संतों ने। उन ABC का भी नहीं पता, भक्ति मार्ग का लाखों और करोड़ों की संख्या में अनुयायियों को काल के जाल में फंसा दिया। अब ये ज्ञान जो हमें प्राप्त हो रहा है, ये तत्व ज्ञान है। इस तत्व ज्ञान के बिना ये जीव ज्ञान नेत्रहीन है, और जो गुरुदेव मिले थे वो भी ज्ञान नेत्रहीन थे, जो परमात्मा को निराकार बताते रहे। परमात्मा साकार है, निराकार नहीं है। वो कैसा है? वो मनुष्य सदृश है, लेकिन उसके शरीर का तेज बहुत ज्यादा है। सभी भगवान साकार हैं, जैसे आपको आज सुबह के सत्संग में बताया गया था। परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश शरीर युक्त है, और उसका शरीर स्वप्रकाशित है। प्रत्येक प्रभु का, जैसे सुबह बताया था, प्रत्येक प्रभु का शरीर तेजों में है, लेकिन उनके तेज में अंतर होता है। अब ये तत्वज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा तो हम परमात्मा की तरफ खींचे चले जाएंगे, और फिर हम विचलित नहीं होंगे, क्योंकि हमारे को यथार्थ ज्ञान हो जाएगा
और वे ऑफ वर्शिप भी हमें ओरिजिनल मिल जाएगी, पूजा की विधि भी वास्तविक मिल जाएगी। अब ये सत्संग 5 दिन का चल रहा है। परमात्मा की कृपा होती है, वही पुण्यात्मा सत्संग के अंदर आता है। प्रत्येक सत्संग में श्रोता कुछ एक बदल जाते हैं, कुछ एक वही रहते हैं। इसलिए उस तत्व ज्ञान को समझाने के लिए आपको बार बार रिपीट करूंगा। आपके हृदय में इस तत्व ज्ञान को ऐसा जमा दूंगा कि आप कई पीढ़ियों तक समझाओगे। रिश्तेदार और मित्रों को भी बैठा कर समझाओगे, वो आपके मुंह की तरफ देखता रहेगा कि ये अनपढ़ सा आदमी बोल कहां से रहा इतने संस्कृत के श्लोकों को, इसने कैसे याद किए। याद कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तत्व ज्ञान उनका यथार्थ अनुवाद करना ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये प्रभु की कृपा बिना, उसकी रजा बिना नहीं हो सकता। ये वही वेद, वही गीता जी 5500 वर्ष पहले से लिपिबद्ध की गई थी। आज तक इनका अनुवाद किसी से ढंग तक नहीं हुआ, लेकिन परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने, सतपुरुष कबीर जी ने आज से 600 वर्ष पहले आकर के इनका यथार्थ अनुवाद अपनी सिंपल लैंग्वेज कबीर वाणी में किया हुआ है। उस कबीर वाणी को इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने रिजेक्ट कर दी कि वो तो अनपढ़ था, ऊट पटांग गाता था, वो क्या जाने भगवान के बारे में। वो क्या जाने वेदों और गीता के ज्ञान को, क्योंकि वो संस्कृत नहीं पढ़ा। पुण्यात्माओं, भाषा जो है ये अलग वस्तु है और तत्व ज्ञान ये अलग वस्तु है। जो ज्ञान आपको प्राप्त है, जैसे आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपने किसी से रास्ता पूछा, आपको किसी ने साधारण भाषा में बता दिया कि आप सीधे जाइयो, सीधे जाके ओले हाथ न मुड़ जाना, और आगे एक आपको नीम का पेड़ दिखेगा, फिर सोले हाथ न मुड़ जाना। राइट हैंड को अपनी देसी भाषा में, हरियाणा भाषा में 16 हाथ कहते हैं। और वहां पर ऐसे ऐसे वो व्यक्ति आपको मिल जाएगा। तो इसको चाहे संस्कृत में बोल लें, चाहे हम हिंदी में बोल लें, वो वार्तालाप समझ में आनी चाहिए। भाषा का इतना ही काम है कि अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा देना। परमात्मा ने वही तत्व ज्ञान सिंपल लैंग्वेज, साधारण भाषा के अंदर, और जिसको संत भाषा कहते हैं, काव्यों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से हमारे को प्रदान किया था। हमने उस समय, हमारे पूर्वजों ने उस समय उन नकली ऋषियों, महर्षियों और गुरुओं के ऊपर विश्वास इसलिए कर लिया कि वो संस्कृत भाषा जानते थे, और वही संस्कृत भाषा में लिखे हुए अपने सदग्रंथ जो के तो वही ज्ञान उस सिंपल लैंग्वेज यानी साधारण भाषा कबीर वाणी में आज भी विद्यमान है, जो 550 वर्ष पहले लिपिबद्ध की गई थी। इस कारण से ये तत्व ज्ञान उलझा रहा, और वो परमात्मा स्वयं ही आकर के अपने ज्ञान का प्रचार करता है। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 95 के, सूक्त नंबर 96 के मंत्र 17 से लेकर 20 तक पूर्ण प्रमाणित किया हुआ है कि वो परमात्मा शिशु रूप धारण करता है, और शिशु रूप धारण करके जब वो प्रकट होता है तो उस समय उस परमात्मा की परवरिश कंवारी गायों से होती है। उसका दूध, कंवारी गायें अपने आप दूध देती हैं और उससे उनकी परवरिश होती है। ये व्याख्यान है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में। अभी आपको दिखाऊंगा, और
5 दिन हमने उसी परमात्मा की महिमा को आपको सुनाना है। रह रह कर आपको ये वेद और गीता जी का ज्ञान आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप आज शिक्षित हैं, आंखों देखकर जल्दी विश्वास कर पाओगे। उस परमात्मा ने आकर हमें ये साधारण सा ज्ञान दिया था, और इन नकली ऋषियों ने, महर्षियों ने हमें वो तत्व ज्ञान स्वीकार नहीं होने दिया। उन्होंने क्या बताया कि परमात्मा निराकार है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करते हैं, अंत में वो भी यही कह देते हैं। उनसे कोई पूछे ना, भाई भगवान कैसा है, देखा है तूने? वो कहता है नहीं, देखा नहीं है, भगवान तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है। और भगवान श्री विष्णु जी की पूजा मूर्ति बनाकर पूज रहा है, फिर भी कहता है भगवान तो निराकार है। तो विष्णु जी क्या है फिर, जिसकी तो पूजा कर रहा है? ये तो साकार है, मनुष्य सदृश है। हाथ इसके इनके 4 भी हो सकते हैं, ये 2 भी रख सकते हैं। तो ये अधूरा ज्ञान था, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था। अब देखो, आपको सबसे पहले यह प्रमाणित किया जाएगा कि परमात्मा साकार है या निराकार। परमात्मा की परिभाषा पहले से हमारे पास उपलब्ध थी, लेकिन जो अज्ञानी संतों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने जो हमें ज्ञान दिया वो गलत दे दिया। उनकी क्या थ्योरी है कि परमात्मा स्वप्रकाशित है, सूर्य के सदृश प्रकाशमान है, उसका केवल प्रकाश दिखाई, समाधि में उसका केवल प्रकाश दिखाई देता है और उसका साक्षात्कार होता है। विचार कीजिए, सूर्य के सदृश जो प्रकाशमान प्रभु को बताया है, तो सूर्य से प्रकाश निकल रहा है। सूर्य निराकार नहीं है, सूर्य साकार है, सबको दिखाई देता है, एक आग का गोला है। इसी प्रकार परमात्मा का प्रकाश लिखा है हम लोगों ने। तो परमात्मा का प्रकाश है तो परमात्मा निराकार कैसे हो गया? प्रकाश परमात्मा बिना प्रकाश वो देखा किसका? सूर्य के बिना प्रकाश देखा किसका? इन्हीं में से कुछ महर्षि, कुछ संत जो हमें भ्रमित करते हैं, करके चले गए, अपने अधूरे अनुभव को लिखकर चले गए। कुछ एक महापुरुषों के अनुभव को आपके समक्ष ये दास रखता है। पुण्यात्माओं, जो पुस्तकें हमारे को बाजार में उपलब्ध हैं और सारा समाज पढ़ रहा है, और ये दास आपको सामूहिक रूप से उसको ज्यों का त्यों आपके समक्ष इस पर्दे पर पढ़ा दे, तो इसमें के ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन। ये तो पुस्तक विद्यमान है, हम इसको खरीद कर पढ़ रहे हैं। ये यदि हम इसमें कुछ मिलावट करते हो, इसमें इसके ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर देते हो, तो हम दोषी अपराधी हैं। और इस ज्ञान को जो इसमें भर रखा है, लिखा हुआ है, उसको हम ज्यों का त्यों आपके समक्ष रख देते हैं। आप भी पढ़ो और मैं भी पढ़ूं और भी पढ़े, इसको तो पढ़ ही रहे हैं। अब वो लोग घबराते हैं कि तुम्हारे ऋषि की, महर्षि की पोल खुल रही है। पोल नहीं खुल रही, ये तो जो का तो लिखा हुआ है, आम समाज पढ़ रहा है। इसको देखिएगा, आपको दिखाते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा अपने अनुभव की लिखी हुई पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। इसमें यह है सत्यार्थ प्रकाश। इस पुस्तक को आम जन खरीद कर पढ़ रहा है और ये दास भी आपको पढ़ा रहा है। देखिए सत्यार्थ प्रकाश, यह है महर्षि दयानंद सरस्वती, इसके लेखक हैं। ये देखिएगा,
अथ सत्यात प्रकाश है महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। नीचे देखो कहां से ये प्रकाशित है। वैदिक प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। और इसके जो प्रिंटर हैं वो देखिए नीचे, ये ऊपर देखिए। प्रकाशक हैं वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। नीचे देखिए इसके मुद्रक हैं आर्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। इसके 7वें सत्यार प्रकाश के 7वें समोल्लास में यह है 7वां समोल्लास। यहां देखिएगा 154 पृष्ठ पे, इसमें मैंने कुछ अपने विवेचन दे रखे हैं। इसकी बजाय आपको ये दिखाता हूं, ये वही है एज इट इज। ये ज्यों का त्यों है। और इसके मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। इसके 154 पृष्ठ पे 7वें समोल्लास में स्वामी दयानंद जी ने अपने विचार दिए हैं कि परमात्मा निराकार है। किसी ने पूछा परमात्मा साकार है व निराकार? यह है 7वां समोल्लास है। और यहां देखना 154 पृष्ठ पे और नीचे आइएगा। ये किसी ने प्रश्न किया, माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है, शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।